हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। एंड आज की वीडियो में हम चिलेज़ार्ड के वन ऑफ द हॉरर गेम को एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर उस गेम का टाइटल है पैरासोशल। अब इस गेम की स्टोरी काफी ज्यादा रियलिस्टिक और काफी इंटरेस्टिंग है एंड मैंने इस गेम को पर्सनली खेला है, जो कि मुझे काफी पसंद आया। एंड आज की वीडियो में हम इसी की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो कहानी शुरू होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम नीना रहता है। जहाँ पर नीना जो है वो एक वीट्यूबर है जो कि वीडियो गेम वगैरह स्ट्रीम किया करती थी, जहाँ पर नीना अपनी रियल आइडेंटिटी बिना शो किए अपने एवाटार के थ्रू ऑडियंस वगैरह से इंटरेक्ट करती है। एंड वो हर दिन रात 7:30 बजे स्ट्रीम किया करती है। तो वो आज भी 7:30 बजे जो है स्ट्रीम करने के लिए जाती है और वो गेम खेलना शुरू करती है। तो नीना जो है वो एक गेम खेलती है जो कि काफी हार्ड रहता है एंड इवेंचुअली वो उसमें हार जाती है। ऐसे में नीना बोलती है कि ये गेम उसके लिए नहीं है और अपने व्यूअर से पूछती है कि क्या उनके पास कोई गेम है जो कि उसे रेकमेंड कर सके। ऐसे में उसी का एक सब्सक्राइबर, जिसका यूजर नेम ही आई लव नीना रहता है, उसे एक गेम का लिंक भेजता है और बोलता है कि आप इस गेम को ट्राई करें। जहाँ पर इसका यूजर नेम देखकर ही समझ आता है कि ये नीना को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस है। अब नीना जो है उस लिंक को क्लिक करती है। बाय द वे, अगर आपको ऐसा कोई लिंक भेजे तो उसे आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए। बट इन दिस स्टोरी नीना उस लिंक को क्लिक करती है और एक पॉपअप बॉक्स जो है वो डिस्प्ले होता है, जिसमें सिर्फ लिखा रहता है हॉरर गेम फॉर सरीना नीना और एक डाउनलोड का बटन रहता है, विच इज वेरी सस्पिशियस। तो नीना उस गेम को डाउनलोड करती है, प्ले करती है, स्ट्रीम करती है एंड वो इजीली उस गेम को कंप्लीट कर लेती है। एंड जैसे ही गेम कंप्लीट होता है, उसका चैट बॉक्स में कई सारे चैट आने लगते हैं एंड ये देखकर नीना थोड़ी सरप्राइज होती है। लेकिन फिर वो उन चैट्स को पढ़ती है जहाँ पर उसके फेस के बारे में लिखा हुआ था कि वो कितनी ब्यूटीफुल है वगैरह वगैरह। नीना इंस्टेंटली लेफ्ट स्क्रीन को देखती है जहाँ पर उसका जो एवाटार था वो हट चुका था एंड उसका फेस जो है वो रिवील हो चुका था। एंड ये सब होने के कारण नीना क्विकली स्ट्रीम को बंद करती है। एंड उसी दौरान नीना को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि वो उसके दिए गए गेम्स को खेलती रहे वरना अंजाम बुरा होगा। ऐसे में नीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने दोस्त आशोका को इन सारी सिचुएशन के बारे में मैसेज करती है, जिसके रिप्लाई में आशोका बोलती है कि वो कल उसके घर आएगी और फिर वो दोनों इस बारे में बात करेंगे। अचानक से नीना दरवाजे को देखती है जहाँ पर एक लेटर अटका हुआ था, जिसमें लिखा था आई एम ऑलवेज वॉचिंग ओवर यू। इन्हीं सब के साथ सुबह हो जाती है, जहां नीना ने एंटीवायरस डालकर सारे मेलवेयर को रिमूव कर दिया। लेकिन फिर भी वो उन्हीं सारी सिचुएशन को लेकर काफी टेंस थी। तभी उसे उसके मोबाइल पर एक रिमाइंडर आता है कि आज उसका कचरा साफ करने का डे है। तो वो अपने सारे ट्रैश को इकट्ठा करती है और अपने बिल्डिंग से बाहर निकलती है ताकि वो उस ट्रैश को डंप कर सके। रास्ते में नीना को एक पुलिस वाला मिलता है एंड वो पुलिस वाला नीना से थोड़ी बातचीत करने लगता है, जहाँ वो बताता है कि उसका पुलिस स्टेशन पास में ही है और बोलता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके पुलिस स्टेशन आ सकती है। तो बातचीत करने के बाद नीना वहाँ से सीधा बिल्डिंग के गार्बेज कलेक्टिंग एरिया में पहुंचती है और अपने सारे ट्रैश को डंप करती है। वहीं पर एक आदमी भी खड़ा रहता है जो कि सिर्फ डस्टबिन को घोरे जा रहा था। अब होता क्या है कि नीना वहाँ से जैसे ही जा रही होती है कि अचानक से नीना पीछे मुड़ती है और देखती है कि वो आदमी उसका गार्बेज लेकर वहाँ से भाग जाता है। एंड ये सारी चीजें देखकर नीना और भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है। अब नीना सीधे अपने घर आती है एंड कुछ समय बाद उसकी दोस्त आशोका भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से सीधा एक कैफे में जाते हैं। वहां पहुंचकर ये दोनों इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि वहां बैठकर नीना का ही वीडियो देख रहा होता है। अब नीना को लगता है कि शायद वो उसी का कोई सब्सक्राइबर होगा, लेकिन फिर तभी वो आदमी अचानक से खड़ा होता है और नीना को थोड़ी देर घूरने लगता है। एंड इससे पहले नीना आशोका को कुछ बता पाती, वो आदमी वहां से निकल जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली नीना भी उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती है। तो कॉफी वगैरह पीने के बाद आशोका अपने घर चली जाती है और नीना अपने घर पहुंच जाती है। उसका स्ट्रीम का समय हो चुका था, तो वो अपने लाइव स्ट्रीम को शुरू करती है और गेम खेलना शुरू करती है। वो उस गेम को भी सक्सेसफुली कंप्लीट करती है, लेकिन स्ट्रीम करते करते वो काफी ज्यादा थक गई होती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो एक बात लेगी, उसके बाद सीधे सोने चली जाएगी। अब होता क्या है कि नीना जो है बाथटब में लेटी रहती है, तभी वो मिरर से देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो रहा है और अपने आप ही बंद हो जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें रियल में नहीं हो रही थी। असल में नीना इन सारी सिचुएशन को लेकर इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि अब वो चीजों को इमेजिन करने लगी थी एंड उसे बुरे सपने भी आने लगे थे। इन्हीं सब के साथ दूसरा दिन भी आ जाता है, जहाँ पर शाम हो चुकी थी एंड नीना अपना लाइव स्ट्रीम शुरू करती है। जहाँ पर स्ट्रीम खत्म करने के बाद नीना को काफी भूख लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके खाने के जो आइटम्स है वो खत्म हो चुके हैं। तो वो डिसाइड करती है कि वो सामान लेने के लिए पास वाले कन्वीनियंस स्टोर में जाएगी। तो वो घर से बाहर निकलती है एंड वही वो पास में बिल्डिंग के मैनेजर से मिलती है, जहाँ वो मैनेजर नीना से बात करने लगती है एंड उसे
पूछने लगती है कि क्या वो घर में अकेले रहती है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वगैरह वगैरह। एंड नीना को ये सारी चीजें काफी ज्यादा वियर्ड लगती है क्योंकि मैनेजर जो है उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगी थी। अब नीना जो है बात कैसे ना कैसे करके टाल देती है और वहाँ से वो सीधा कन्वीनियंस स्टोर में जाती है। अब नीना वहाँ से सीधा कन्वीनियंस स्टोर में जाती है एंड वहाँ पर अपने खाने पीने का सामान लेने लगती है। तभी अचानक से स्टोर में एक लड़का आता है जो कि नीना को देखकर छुप जाता है। अब नीना अपने खाने पीने का सामान ले लेती है और चेकआउट करती है। तभी अचानक से वो लड़का नीना के सामने आ जाता है एंड तब हम ऑडियंस को पता चलता है कि ये रिकिया है, नीना का एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि उसे उसकी दोस्त आसुका के बारे में कुछ बात बताने की कोशिश करता है। लेकिन नीना उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन फिर भी रिकिया उसे बात बताने की कोशिश करता है। ऐसे में स्टोर का शॉपकीपर रिकिया को रोकता है एंड नीना वहाँ से चली जाती है। वो रोड को क्रॉस कर ही रही होती है कि वो देखती है कि उसे कोई इंसान फॉलो कर रहा है जिसने एक ब्लैक कलर की हुडी पहनी है। अब सोचने वाली बात ये है कि अभी अभी नीना रिकिया से मिली थी जिसने डिफरेंट कलर की हुडी पहनी थी, यानी कि ये इंसान कोई और ही है जिसका अपीयरेंस एग्जैक्ट वही कैफे वाली इंसान जैसा ही है। एंड ये जानने के बाद नीना जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगती है एंड वो हुडी गाय भी उसे फॉलो करने लगता है। जैसे तैसे नीना अपने घर में पहुंचती है एंड वो आसुका को कॉल करके ये सारी बातें बता देती है। ऐसे में आसुका नीना को सजेस्ट करती है कि अभी वो पुलिस कंप्लेन ना करे क्योंकि उसके पास किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं है। अब नीना अग्री तो करती है लेकिन उसे अब आसुका पर ही डाउट होने लगा था। ऐसे में नीना रिकिया को अनब्लॉक करती है एंड उससे पूछती है कि उसे क्या बताना था। रिकिया बताता है कि उसने उसकी दोस्त आसुका को किसी अजीब से इंसान के साथ बात करते हुए देखा था एंड वो एक फोटो भी भेजता है जिसमें आसुका किसी आदमी से बात कर रही थी एंड वो आदमी वही था जो कि नीना को स्टॉक कर रहा होता है। नीना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था लेकिन वो उस फोटो को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। नीना का स्ट्रेस लेवल बढ़ते ही जा रहा था और ऐसे में उसकी आग कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जहाँ वो सपने में इमेजिन करती है कि आसुका उसके ऊपर चाकू से वार कर रही थी। ऐसे में उसकी आग खुलती है एंड उसे समझ आता है कि ये सारी चीजें एक सपना थी, लेकिन वो इस कदर डर चुकी थी कि अब वो किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती थी एंड डिसाइड करती है कि वो आज ही के आज पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगी। तो वो पुलिस स्टेशन जाती है लेकिन पुलिस स्टेशन में पहुंचने से पहले ही उसे वो पुलिस वाला मिलता है जिससे वो कुछ दिन पहले ही मिली थी। नीना उस पुलिस वाले को सारी बात बताती है। ऐसे में वो पुलिस वाला नीना को अपना पर्सनल नंबर देता है एंड बोलता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो वो उसे कॉल करे। जहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि उस पुलिस वाले ने ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में ना करके बल्कि गार्डन में डिस्कस किया। अब नीना अपने घर पहुंचती है एंड सोचती है कि शायद तक उसे आसुका से एक बार बात कर लेनी चाहिए। वो आसुका को अपने घर में बुलाती है ताकि आमने सामने वो बात कर सके। कुछ समय बाद आसुका वहाँ पहुंच जाती है और ऐसे में नीना उसे वही फोटो दिखाती है एंड उस आदमी के बारे में पूछती है। आसुका बताती है कि वो उस आदमी को नहीं जानती है बल्कि वो आदमी तो अचानक से उसके सामने आ गया था जो कि वहाँ पर बस खड़ा था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड कुछ मिनट बाद वो वहाँ से ऐसे चला गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एंड आसुका इस चीज को लेकर सरप्राइज थी क्योंकि उस समय किसी ने उसकी फोटो भी खींची थी। नीना को क्लियर हो जाता है कि आसुका का इन सब में कोई भी हाथ नहीं था। वो उससे माफी मांगती है एंड आसुका भी उसे माफ कर देती है। तो आसुका नीना को कंपनी देने के लिए आज के दिन उसे ये घर में रुक जाती है। अब नीना का स्ट्रीम का समय हो चुका था और वो लाइव स्ट्रीम शुरू करती है। तभी आसुका नीना को बताती है कि घर के खाने पीने का सामान जो है वो खत्म हो चुका है। तो वो कन्वीनियंस स्टोर जाकर आती है ताकि वो खाने पीने का कुछ सामान लेकर आ जाए। अब नीना नहीं चाहती थी कि आसुका जाए लेकिन आसुका बोलती है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। अब नीना गेम खेलना शुरू करती है एंड नोटिस करती है कि गेम के अंदर जो भी सराउंडिंग दिखाई गई है वो उसके लोकेलिटी के एरिया के एकदम सिमिलर है एंड गेम उस पॉइंट पर एंड होता है जब प्रोटैगनिस्ट नीना के घर में घुसता है। ऐसे में नीना अपने बगल में देखती है एंड वो किसी के हाथ को नोटिस करती है जो कि कैमरा से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है एंड अचानक से वो वहां से गायब हो जाता है। अब इस पॉइंट पर हमें दो पर्टिकुलर एंडिंग देखने को मिलती है जो कि नीना के चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि वो किसको कॉल करेगी। जहाँ पहले एंडिंग के अंदर अगर वो रिकिया, बिल्डिंग मैनेजर या फिर पुलिस ऑफिसर को कॉल करेगी तो उस केस में स्टॉकर जो है वो नीना के घर में घुस जाएगा एंड इवेंचुअली वो नीना को पकड़ लेगा। लेकिन तभी नीना ने जिस पर्सन को कॉल किया होगा वो वहाँ पर आ जाएगा और नीना को रेस्क्यू करेगा। साथ ही साथ स्टॉकर भी पकड़ा जाएगा। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नीना का रिकिया के साथ पैचअप हो गया है एंड वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन फिर आसुका नीना के पास आती है एंड उसे एक फोटो दिखाती है जहाँ पर रिकिया उसी स्टॉकर को पैसे दे रहा होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो एक सेटअप था।
अब दूसरे एंडिंग में अगर नीना आसुका को कॉल करती है तो उस केस में नीना को आसुका के मोबाइल की रिंगटोन बगल वाले रूम से सुनाई देगी, जिसे चेक करने के लिए नीना बालकनी के थ्रू बगल वाले रूम में घुसती है एंड वहाँ पर वो आसुका को बंधे हालत में देखती है। वो आसुका को छुड़वाने की कोशिश करती है पर आसुका उससे बोलती है कि उसे कुछ नहीं होगा एंड उसे तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, जहाँ पर नीना बचते बचाते बिल्डिंग से बाहर आती है, लेकिन रास्ते में ही उसे वही बिल्डिंग मैनेजर और पुलिस ऑफिसर मिलते हैं। लेकिन चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड सस्पिशियस लग रही थी कि नीना उन लोगों को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है एंड इस पॉइंट पर हमें गेम की ट्रू एंडिंग देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें एक सेटअप थी एंड इन सब प्लान का मास्टरमाइंड रिक्या रहता है एंड वो इन सब में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ उसकी माँ जो कि बिल्डिंग मैनेजर बनी थी एंड उसका बड़ा भाई जो कि फेक पुलिस ऑफिसर बना था वो भी शामिल थे। इन सब में उन्होंने एक एक्स्ट्रा बंदे को भी शामिल किया जो कि स्टॉकर का रोल निभा रहा था और ये सारी चीजें रिक्या ने इसलिए की थी ताकि वो नीना के करीब आ सके एंड इन सब के छोटे छोटे डिटेल्स हमें गेम के स्टार्टिंग में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैफे के अंदर स्टॉकर के साथ साथ रिक्या भी वहाँ पर मौजूद था जो कि नीना पर नजर रखा हुआ था। इसके अलावा नीना के बगल वाले घर में शिफ्टिंग तभी हो रही थी जब हाल ही में नीना का रिक्या के साथ ब्रेकअप हुआ, यानी कि उसी समय से रिक्या ये सारी चीजें प्लान कर रहा था।